हाउ प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे प्रत्यक्ष और परोक्ष भ्रूणी विकास के बारे में। यानी प्रत्यक्ष भ्रूणी विकास क्या होता है और परोक्ष भ्रूणी विकास क्या होता है। तो सबसे पहले भ्रूणी विकास के बारे में समझते हैं। और ये जो हमारा मानव जनन बायोलॉजी क्लास 12 में चैप्टर है, उसी से लिया गया। बोर्ड परीक्षा में प्यारे बच्चों बहुत आता है और आपको समझ में भी एक ही बार में आ जाएगा। बस थोड़ा शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए। तो पहले हम भ्रूणी विकास के बारे में समझते हैं। भ्रूणी विकास क्या होता है? तो भ्रूण होता है, जैसे निषेचन होता है, निषेचन के बाद जो जाइगोट होता है, तो उसी जाइगोट से फिर धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। तो जो जाइगोट से शिशु तक का पूरा शिशु बनता है, पूरा बच्चा बनता है, तो जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी बदलाव होते हैं, जो भी चेंजिंग होती है, उन्हें ही भ्रूणी विकास यानी एम्ब्रियोनिक यानी डेवलपमेंट भी इसको बोलते हैं। और ये दो प्रकार का होता है। अब जो दो प्रकार का है वही परोक्ष यानी भ्रूणी विकास और प्रत्यक्ष भ्रूणी विकास में आएगा। परोक्ष भ्रूणी विकास को हम इनडायरेक्ट यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। ये कब होता है? जब परिवर्तन यानी जो डेवलपमेंट के बाद अंडे से जब जन्म निकलता है, कोई अंडा होता है, अंडे से जन्म निकलता है, तो जो वो सामान्य शिशु यानी जो सामान्य उसको होना चाहिए, पहले उसको होना चाहिए, तो वो उससे अलग दिखता है यानी भिन्न दिखता है। तो उसी को यानी फिर उसके बाद उसका रूपांतरण होता है। जिसे अंडे से कोई जंतु निकला और जंतु निकलने के बाद जो सामान्य शिशु बनता है, तो उस सामान्य शिशु से वो काफ़ी भिन्न होता है और फिर उसका रूपांतरण होता है, बढ़ता रहता है। उसके द्वारा सामान्य शिशु में परिवर्तित हो जाता है, उसका वो चेंजिंग हो जाता है। इसे परिवर्तन को यानी परोक्ष या प्रत्यक्ष विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। अंडे से निकले जंतु को विकास की शिशु प्रावस्था, जिसको लेबल स्टेज कहते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन जो होता है वो आकशेरुकी जंतुओं या कुछ कशेरुकी, आकशेरुकी का मतलब जैसे जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है और जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उनको कशेरुकी बोलते हैं। तो उनमें विशेषता जैसे मेढक तथा अन्य उभयचरों में पाया जाता है। इनमें भ्रूण के पोषण के लिए जो यौक होता है, पीत जो होता है, उसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। जितनी अपेक्षा थी उससे कम होती है। यौक पीले रंग का मतलब जैसे जर्दी वगैरह होती है, इसको बोलते हैं पीत या यौक। तो ये मेढक का जो जैसे लार्वा जैसा होता है, तो जैसा वो होता है यानी शुरू में, तो उसके बाद उसका रूपांतरण होता है, वो बढ़ता है। और जो सामान्य यानी जैसा मेढक होना चाहिए, तो वो वैसा नहीं दिखता है। तो यही इसमें बताया गया है कि जो जंतु निकलता है अंडे से, वो शिशु से काफ़ी भिन्न होता है, जो सामान्य शिशु होना चाहिए। अब है प्रत्यक्ष भ्रूणी विकास, जिसको डायरेक्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार के विकास में अब इसमें क्या होता है कि इसमें से जो अंडे से यानी जीव निकलता है, वो तो नवजात शिशु रचना में यानी जो बेशक होता है प्राणी के समान ही होता है, जिनमें जनन परिपक्वता जो होती है, जिसको सेक्सुअल यानी मेच्योरिटी इसमें नहीं होती है। और इनमें आयु के साथ साथ यानी जिससे आयु बढ़ती रहती है और उसी के साथ साथ शरीर की वृद्धि तथा जनन परिपक्वता उसमें आ जाती है। शुरू में नहीं होती है, तभी यह प्रौढ़ होता है यानी बढ़ता रहता है। ऐसे भ्रूणी विकास को प्रत्यक्ष भ्रूणी विकास कहते हैं। और इनमें भ्रूण पोषण के लिए अधिक पीत, जिसको यौक यानी पाया जाता है। इस प्रकार का विकास जैसे घोंघा होता है, पक्षियों तथा सरीसृपों या सभी स्त्रियों में पाया जाता है। स्त्री में हम लोग आ जाते हैं, मानव आ जाता है, और ये घोंघा सरप स्त्री में नहीं आता, लेकिन स्त्रियों में भी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि मादा जो होती है मानव में, तो वो प्लेसेंटा जो होता है उसके द्वारा भ्रूण को पोषण देती है। और यही कारण है कि ऐसे जंतुओं में एक बार में कम संतानें होती हैं। प्यारे बच्चों, ये प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भ्रूणी विकास यानी डायरेक्ट एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट। तो बच्चों लाइक सब्सक्राइब कमेंट से